लक्ष्य का निर्धारण क्यों पढ़े? 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और ना उन 50 में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य को चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्यों का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषयों का रिविजन करूँगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधा घंटे में ही मन उबलने लगता है। मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है, जिस पढ़कर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर एक वाक्य में गहराई शिक्षा छुपी हुई है। और ख़ास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगना जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलताओं के 10 गुना तक बढ़ा देता है। तो कहानी का मज़ा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे पढ़िए। लक्ष्य का निर्धारण एक बार की बात है। एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को अविश्वासित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते ही रहिए क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब के महफिलें जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरसुंदरी में कितने ही अचानक खेलों में मशगूल हो गए, तब कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए, इस शाम के समय बिताने लगे। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज़ को तारीफ देके किसी भी जिसने किसी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका मन में निश्चित धैर्य था कि उसे राजा ही से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचे पर पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वह खाली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रोकने वाला कहाँ था। उनको रोकने के लिए अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलने चाहता था। अब जैसा ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गया और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने धैर्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं अब आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। कहानी की सीन, उस व्यक्ति की दृढ़ संकल्प ही उसके लक्ष्य पर स्थित बनाई रखी। ये शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने के वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उसी तरह जिंदगी खिलाती भी उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। डर सब एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। आपको बस ये करना है, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दो, जिसने कि उस प्राप्त करने में आसानी हो। मैं अभी यह करता हूँ, जैसे कि रात में 2 घंटे पढ़ूंगा तो इसकी बजाय मैं शाम को एक आधा पढ़ लूँ और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ूंगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक्का लगा दे। जितना भी काम हुआ
उसे नोट करें और 3 दिनों ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे आपकी सफलता की दर पहले से दुगनी हो गई है। धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच।